जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। कई दिनों से जंगल में बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने घरों में घुसकर बैठे हुए थे। सबके पास भोजन खत्म हो चुका था और वो खाना ढूंढने के लिए कहीं जा भी नहीं सकते थे। एक तरफ कौओं का खानदान भी अपने घर में छुपकर बैठा हुआ था। गोरी कौवी बोलती है, देखो कालू जी, हमारे पास भोजन कब का खत्म हो गया है। जग्गू भी भूखा है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम क्या खाएंगे? और फिर कालू गोरी से बोलता है, गोरी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? बाहर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया, जो अपने पक्के घर में अपने बच्चों के साथ बारिश के मौसम का मजा उठा रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे ना, मम्मा आप ये भोजन क्यों इकट्ठा कर रही हैं? अब देखो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर कम से कम इतना भोजन है कि हम बारिशों के दिन आराम से गुजार सकते हैं। बच्चों, जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना जरूरी होता है। मैं ये सब अपने बड़ों से सीखा है और अब तुम्हें ये मुझसे सीखना होगा। अभी चिड़िया अपने बच्चों से इस तरह बातें कर रही होती है कि रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तखत होती है और रानो चिड़िया बोलती है, कौन है बाहर? रानो बहन, मैं हूँ कालू, दरवाजा खोलो रानो बहन। फिर रानो घर के बाहर जाती है और कालू से बोलती है, कालू भैया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाएं। फिर रानो चिड़िया कालू को अंदर ले आती है। अंदर आकर कालू बोलता है, रानो चिड़िया, मेरे घर में भोजन नहीं है। जग्गू भी सुबह से भूखा है। आप मेहरबानी करके थोड़ा भोजन दे दें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। कालू भैया, बहुत बुरी बात है। आप हर बारिश के मौसम में ऐसा ही करते हैं। आप कोई मेहनत क्यों नहीं करते? मुझे अगर आपके बच्चे का ख्याल न होता तो मैं आपको हरगिज भोजन न देती, मगर मुझे आपके बच्चे का ख्याल है। मेरे पास काफी भोजन पड़ा है, मैं आपको अभी प्लेट में डालकर देती हूँ। और रानो चिड़िया कालू को ऐसे समझा रही होती है और घर पर गोरी और जग्गू कालू का इंतजार कर रहे होते हैं। और रानो चिड़िया कालू को प्लेट में कुछ फल डाल कर देती है और बोलती है, कालू भैया, अभी मैंने जो कुछ फल दिए हैं और अब मैंने तुम्हें समझाया है उस पर अमल करना और अगली बारिशों से पहले भोजन जमा कर लेना, ठीक है ना कालू भैया? ठीक है रानो चिड़िया, मैं अब तुम्हारी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर कालू कौवा कुछ भोजन लेकर घर आ जाता है। कालू घर आकर गुस्से में बोलता है, बहुत मगरूर है वो चिड़िया, थोड़ा सा भोजन क्या दिया, मुझे सबक ही सिखाने लग गई। गोरी बोलती है, वो चिड़िया है ही बहुत बदतमीज। क्या कह रही थी वो? यही कि तुम मेहनत नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। तुम छोड़ो इसकी बातों को। 2 दिन गुजर जाएं, फिर बारिश रुक जाएगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। चलो अब हम ये भोजन खा लेते हैं। फिर वो सब भोजन खाकर अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोरी कौवी उठते ही कहती है, कालू जाओ, तुम चिड़िया के घर से कुछ मांग कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं गोरी, अब मैं नहीं जाऊंगा, चिड़िया बहुत बातें सुनाती है। तुम चुप करके बैठो और बारिश रुकने का इंतजार करो। फिर सारा दिन गुजर जाता है, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर शाम को जग्गू अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाने को कुछ दो। बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको क्या खाने के लिए दूं? कालू बोलता है, गोरी, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। गोरी कहती है, बताओ बताओ कालू जी, क्या तरकीब आई है तुम्हारे जहन में? मैंने ये तरकीब बनाई है, जब रात को रानो चिड़िया सो जाएगी, मैं इसके घर जाऊंगा और रात को सारा भोजन ले आऊंगा। वाह कालू जी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। इस तरह वो रानो चिड़िया भूखी मरेगी और हम पेट भरकर भोजन खाएंगे। फिर इसी तरह कुछ घंटे गुजर जाते हैं और रात भी हो जाती है। रात के होते ही रोज की तरह रानो चिड़िया रात को लालटेन लगाकर सो जाती है और अपने बच्चों को अलग कमरे में सुला देती है। फिर कुछ देर बाद कालू रात का फायदा उठाकर रानो चिड़िया के घर में किसी तरह घुस जाता है और इतना सारा भोजन देखकर वो भोजन चुराने का मंसूबा बनाने लगता है, लेकिन वो भोजन की लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो पीछे लालटेन को भी नहीं देखता। फिर लालटेन से इसकी पूंछ पर आग लग जाती है
और फिर कालू चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मेरी पूंछ बचाओ। कालू का शोर सुनकर रानो चिड़िया भी उठ गई थी और इसने कालू की पूंछ पर आग भी बुझा दी थी। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, अगर तुमने मेहनत की होती तो आज तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ता। रानो के आगे कालू बहुत शर्मिंदा था और वो चुप करके खड़ा हुआ था।